अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन गेंद फेंकने के पहले ही आगे बढ़ रहा हो और गेंदबाज उसे आउट कर दे, तो आप साथ देंगे या कहेंगे भाई क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है? ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर क्रिकेट प्रशंसक हमेशा से बटे रहे हैं, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जहां पर सवाल खड़ा हो जाता है कि यार क्या सही है, बैट्समैन का वो गलत तरीके से एडवांटेज लेना या बॉलर का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के नाम पर छोड़ देना। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत भले ही हासिल कर ली, लेकिन दो इंसिडेंट्स ऐसे आए जहां पर सवाल शुरू हो गए। पहला कुशल परेरा के साथ ही एक्चुअली दोनों इंसिडेंट हुआ। पहला ओवर चल रहा था, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे, 3 गेंद फेंक चुके थे, चौथी गेंद पर वो गेंद फेंकने जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कुशल परेरा जो है वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर आगे निकल गए। वो आए, इशारा किया, कहा भाई हद में रहे यार, मतलब क्या तरीका है, कोई तरीका है? खिसियाए हुए जो परेरा थे वो अंदर वापस लौट गए। ये 1 रन स्कोर पर था। इसके बाद 5वां ओवर चल रहा था और फिर यही घटना एग्जैक्टली हुई। 25 रन स्कोर था, परेरा जो है बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां पर वो फिर आगे निकले। मिचेल स्टार्क उनको देख रहे थे, गेंद पूरा एक्शन लिया, लेकिन देखा जब लास्ट में पार करने वाले फिर रुक गए और सामने से भी बैट्समैन जो था वो खिसियाया हुआ स्माइल लेने लगा ही करके, और इधर से परेरा भी जो है खिसियाए। और इन दोनों मौकों पर मिचेल स्टार्क ने आउट नहीं किया। बहुत सारे लोग इसके बाद सोशल मीडिया पर लिखने लगे भाई मिचेल स्टार्क जिंदाबाद, मिचेल स्टार्क जिंदाबाद, मिचेल स्टार्क के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, ऐसा वैसा, ये वो तमाम चीजें। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये आज से तो हो नहीं रहा, ये 1940 से चल रहा है। यही परेरा बाद में श्रीलंका की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 78 रन बनाए उन्होंने और उसका असर यह था कि 20 ओवर में श्रीलंका 120 के आसपास थी। 21वें ओवर में जब पहला विकेट गिरा तब 125 रन स्कोर था और श्रीलंका डोमिनेट कर रही थी। बाद में श्रीलंका ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसका भी वही हाल हुआ जो पाकिस्तान का हुआ था। 50 रन के आसपास उन्होंने 8 या 9 विकेट गिराए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि श्रीलंका के क्या परेरा को वहां आउट करना चाहिए था या जरूरत से ज्यादा अच्छा बन के छोड़ देना, जिसे हम क्रिकेटिंग स्पिरिट कहते हैं, वो सही था। वैसे मिचेल स्टार्क ने पहली बार नहीं किया। मिचेल स्टार्क इससे पहले भी तमाम बल्लेबाजों को नॉन स्ट्राइक पर छोड़ चुके हैं। जैसे एक इंसिडेंट मुझे याद है, जॉस बटलर के साथ हुआ था। वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बटलर आगे निकले और स्टार्क गेंद फेंका था और वापस लौटा। बटलर से कहा कि प्लीज आप क्रीज में रहो। अब टेक्निकली ये अच्छी बात है कि ये जेंटलमैन्स गेम में, लेकिन इन्हीं बटलर साथ अश्विन ने कांड किया था और अश्विन प्राउडली कहते हैं कि भाई एडवांटेज तुम क्यों लोगे, तुम क्यों आधी क्रीज निकल जाओगे? वो भी तो सही नहीं है ना, तुम एडवांटेज ले रहे हो, हम तो तुम्हें आउट करेंगे। और अश्विन बार बार सपोर्ट करते हैं। दीप्ति शर्मा ने किया था, उनको भी अश्विन ने सपोर्ट किया था। अब अगर मैनकेटिंग के इतिहास की बात की जाए तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1940 से चल रहा है। पहली बार शुरुआत इंडियंस ने की थी। इंडियन जुगाड़ माहिर होते हैं, वीनू माकन साहब थे। ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा था और बिल ब्राउन को उन्होंने कर दिया नॉन स्ट्राइक पर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी लगा यार हम पीछे क्यों रहे, उन्होंने वेस्ट इंडीज से हमने किया। वेस्ट इंडीज के बाद थर्ड जो थे वो इंग्लैंड वाले थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी अक्सर सोशल मीडिया पर कहे पाए जाते हैं कि यार हमने नहीं किया जी, हमने नहीं किया, हम इससे खिलाफ हैं। लेकिन पाकिस्तान से सिकंदर बख्श साहब ने 1978 में किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो सीरीज चल रही थी। उस मैच में उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट किया था। ये 78-79 कहानी है। वनडे में पहली बार ग्रेग चैपल साहब ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था। फिर दीपक पटेल ने किया था। कपिल देव साहब ने किया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। पीटर कर्स्टन को आउट उन्होंने किया था। इंग्लैंड और श्रीलंका में भी हुआ है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो 2016 में ये नाम आया, आमिर कलमील ने किया था। हांगकांग ओमान का मैच था। लेकिन ये बड़े पैमाने पर बवाल में तब आया जब रविचंद्रन अश्विन ने बटलर के साथ किया था। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11 का मैच था। आई थिंक पंजाब में शायद उस टाइम अश्विन कैप्टन भी थे या राहुल कैप्टन थे, पता नहीं। लेकिन जब अश्विन ने आउट किया तब ये मामला ज्यादा बड़ा हो गया था। और उसके बाद दीप्ति शर्मा वाला भी इंसिडेंस काफी आया था, जब इंग्लैंड की प्लेयर जो है वो रोती रोती गई थी और कुछ लड़कियां रोती नजर आई थी। तब भी काफी सवाल हुए थे, दीप्ति काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन साफ साफ कहा गया था अश्विन की तरफ से कि जो है ठीक है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड छोड़ रहे हो, आपको आउट किया। हालांकि ये मामला आईसीसी में भी गया था और आईसीसी ने भी कहा कि यार ये लीगल है। मतलब ये मामला भी हाल फिलहाल में आईसीसी में गया था और आईसीसी में इसको लेकर बाकायदा बैठक हुई थी, जिसमें आईसीसी ने कहा कि हम इसे गलत नहीं मानते। जो बल्लेबाज आगे बढ़ेगा तो दैट इज लाइक क्रिकेट नियम, वैसा ही जैसे स्टंपिंग आप करते हैं। सो जो आगे बढ़ रहा है वो दोषी है और इस तरह के आउट के लिए बल्लेबाजों को वार्निंग देना जरूरी नहीं है।
गेंदबाज के पास नियम तोड़ने वाले बल्लेबाज को आउट करने का अधिकार है और इस तरह के आउट के मामले में आईसीसी गेंदबाजों को विलन नहीं मानता है। संकारा ने भी बात कही थी, लेकिन फिर भी तमाम लोग क्रिकेट में हैं जो इसको गलत मानते हैं। मिचेल स्टार्क को इसीलिए तारीफ कर रहे हैं कि यार जबरदस्त था, क्योंकि बड़ा मैच था, वर्ल्ड कप का मैच था। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार के आई है, लेकिन उसके बाद फिर मिचेल स्टार्क ने कदम उठाया तो उनकी तारीफ हो रही है। हालांकि मिचेल स्टार्क का दिन भी था, वर्ल्ड कप में वो 5th बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं, 54 विकेट निकाल लिए उन्होंने आज। उनसे आगे पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं जिन्होंने 55 विकेट निकाले हैं, श्रीलंका के लासित मलिंगा साहब हैं जिन्होंने 56 निकाले हैं, मुथैया मुरलीधरन साहब हैं जिन्होंने 68 विकेट निकाले हैं और मैगराज साहब हैं जिन्होंने 71 विकेट निकाले हैं। ये उनकी कहानी है, आज उनकी तारीफ हो रही है, उनकी टीम जबरदस्त खेल रही है। लेकिन हमारा सवाल फिर आपसे ये कि ये आउट करने वाला जो नियम है ये सही है गलत है? मतलब आईसीसी तो नहीं कहते, आईसीसी कहती है वैसे ही जैसे रनआउट है या स्टंपिंग है, फिर इस पर इतनी चर्चा क्यों होती है, क्या लगता है आपको?